यूपी न्यूज अलीगढ़ सच के साथ रविंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। महामहिम राष्ट्रपति महोदय नई दिल्ली। भारत विषय धर्मगुरु शंकराचार्य एवं सनातन का प्रयागराज माघ मेला में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया अपमान के संबंध में महामहिम आपसे अनुरोध करना है। देश के धर्मगुरु शंकराचार्य जी का एवं सनातन का घोर अपमान किया गया है। गंगा स्नान से रोका गया है। बाल ब्रह्मचारी साधु संता की छोटी खींचकर उत्तर प्रदेश योगी सरकार की पुलिस ने उन्हें मारा पीटा घसीटा है। उन पर अत्याचार हुआ है। इसलिए योगी सरकार को बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाकर सीबीआई जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की। हिंदुस्तानी आज किस तरीके का विरोध प्रदर्शन करते हैं? देखिए, पवन पावनी गंगा मैया का जो घोर अपमान हुआ है माघ मेला में, और उसमें स्नान करने जा रहे हमारे धर्मगुरु सनातन संसद के धर्मगुरु शंकराचार्य जी का जो अपमान हुआ है भस्मासुर जैसी योगी सरकार के द्वारा, उसी का हम घोर विरोध कर रहे हैं। और महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम योगी सरकार भस्मासुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। आप कहाँ पर आए हैं? क्या जिला कलेक्टर अलीगढ़ कार्यालय आए हैं और महामहिम जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है और अपना विरोध प्रदर्शन किया है और मांग किया कि योगी सरकार ढोंगी सरकार जो काल नौनियों की वंशज है, भस्मासुर सरकार है, इसको बर्खास्त किया जाए। योगी नहीं ढोंगी है, ये मुगलों के वंशज है। इन्होंने ऐसा तो मुगलों ने भी नहीं किया था जो इन्होंने हिंदूवादियों का अपना ठेकेदार बनने के बाद यह धर्मगुरु शंकराचार्य का अपमान किया है। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा है पत्र भेजेंगे राष्ट्रपति जी के पास। रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस सोसाइटी चेयरमैन, आज इस मुद्दे पर हम लोग सरकार को ज्ञापन दिया है कि जो जगत गुरु शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, उनका जो अपमान किया गया है ये बहुत निंदनीय है और आपत्तिजनक है, क्योंकि वो मांग कर रहे थे निरंतर कि गौ हत्या बंद हो। इसका एक जो कानून पास है, आज सबसे ज्यादा बीफ की जो निर्यात हो रहा है वो भारत से हो रहा है, ये बड़ा निंदनीय है। ऐसा औरंगजेब के काल में भी नहीं हुआ, मुगलों के काल में नहीं हुआ। जैसे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय केशवदेव क्रांतिकारी जी, वो भी इस वार्ता को कहते हैं, हम भी इस वार्ता को कह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान इस वार्ता को कह रहा है कि यदि सत्य सनातन हिंदू धर्म की आप बात करते हैं तो ये झूठे सनातनी है। सत्य सनातनी होते तो हमारे शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को जो मांग थी कि बीफ का निर्यात बंद हो, वो निर्यात को तुरंत बंद करते, ऐसा रेजुलेशन पास करते। तो आपकी कथनी करनी में अंतर है। और जो हमारा वोट हमने भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना समय श्रम शक्ति धन और अनुभव बढ़ाकर 40 साल सींचा, आज हमें मालूम है कि वो भ्रष्टाचारी, वो अनाचारी, वो अत्याचारी हमारे उस धन को लूट रहे हैं। मैं हर एक प्रत्येक संगठन में ये रहा हूँ, लेकिन आज कथनी करनी में अंतर हो चुका है। यदि सांसद के विरुद्ध ये खबर छपती है सतीश गौतम के खिलाफ कि 208 गुना संपत्ति बढ़ चुकी है, तो आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उस पत्रकारों के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं करते? यदि वो झूठे हैं और सत्य हैं तो सांसद के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? दोनों में से एक कार्रवाई करें। वही हम कह रहे हैं कि आम जनता की जो लुटाई हो रही है वो लूट बंद हो, गौ हत्या बंद हो, बीफ का निर्यात बंद हो। महाराज शंकराचार्य का जो अपमान हुआ है उसके लिए लिखित में सरकार माफी मांगे। आज वही शंकराचार्य के चरण मंदिर प्रधानमंत्री कर रहे थे, जब वही उसी शंकराचार्य ने जब बीफ निर्यात की बंद की मांग की तो आज उन्हीं से पूछे जा रहे हैं कागज क्या है। तो आम आदमी कितना पट्टा लेता है? जनता के द्वारा जनता का शासन, यह संविधान कह रहा है। कहाँ है जनता, कहाँ है शासन? तो ना जनता है ना शासन है। हम संविधान को आत्महत्या पर करते हैं। आर्टिकल 21 की धज्जियां उड़ा दी गई है, 441 की धज्जियां उड़ा दी गई है, क्योंकि मैं कानून का आदमी, 25 साल की प्रैक्टिस है मेरी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज रूल ऑफ लॉ यहाँ कायम नहीं है। सत्ता की चाबी से 100 ताले खुलते थे। आज ये काशीराम जी कहते थे, यही शंकराचार्य कह रहे हैं, यही ज्योतिराव फुले कहते थे, यही हम सब कह रहे हैं। तो आज सत्ता निरंकुश हो चुकी है।